ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 3 जून 2023 की आज की मुरली की विशेष पॉइंट। भक्ति में भक्त कहते हैं भगवान के आगे जाकर भर दो झोली, पर उनकी झोली में कुछ रखा हुआ नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि भगवान कौन सी झोली भरते हैं। तो वास्तव में जो झोली भरते हैं वो है बुद्धि रूपी झोली। और किससे भरते हैं? ज्ञान रत्न से। तो यही वो समय है, भगवान आकर के संगम युग में ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान कब ठहर सकेगा? जब झोली पवित्र होगी। तो पवित्र कैसे बनेगी? जितना बाबा को याद करेंगे योग बल से क्या होगा? झोली पवित्र बनेगी और ये अमूल्य जो ज्ञान रत्न है इसमें ठहर सकेंगे, जिसे स्वयं भी यूज करेंगे और औरों की भी सेवा उससे कर सकते हैं उन ज्ञान रत्नों से। और बाबा ने कहा जैसे पेड़ होते हैं ना, कई जड़ पेड़ हैं, कांटे वाले पेड़ होते हैं, और वो कांटे जब लोगों को चुभ जाते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, दुख पहुंचता है। लेकिन आज मनुष्य ही कांटे बन चुके हैं। सबके अंदर जो विकार है ना, उन विकारों के वशीभूत होकर के क्या कर रहे हैं? कांटों मिसल एक दो को दुख दे रहे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे देवता बनने जा रहे हो ना, तो कांटों से आप बच्चे क्या करो? पुरुषार्थ के द्वारा उन कांटों को निकालकर फूल जैसे बनो। मैं भी फूल हूँ ना। बाबा कहते किंग ऑफ फ्लावर कहते हैं ना, फूलों का राजा। तो बाबा भी फूल हैं, तो बाबा के समान हम बच्चों को बनना है। बाबा ने कहा कि ये जो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इनको याद नहीं करना है, क्योंकि इनको याद करेंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। और ये भी मुझे याद करते हैं, बाबा ने कहा। ठीक है, तो वो निमित्त है लेकिन उन्हें याद नहीं करना है। और शिव बाबा कौन है? समर्थ उस्ताद। तो समर्थ उस्ताद शिव बाबा हमें कहते हैं कि माया के तूफान बहुत आएंगे, अंत तक आएंगे, लेकिन यह युद्ध स्थान है, युद्ध स्थल है, और तुम्हारी जो युद्ध है वो माया के साथ है, बॉक्सिंग है उनके साथ। तो श्रीमत पे चलकर बाबा कहते हैं कि माया पर क्या करनी है? उस बॉक्सिंग में विजय प्राप्त करनी है ना। उसे माया जीत बनना है। माया जीत सो जगत जीत, हारना नहीं है। तो और एक बात क्लियर किया कि शास्त्रों में क्या दिखाया है कि जो चिड़ियाएं हैं ना, चिड़ियाओं ने सागर को क्या किया? हप किया। अब वो स्थूल जो चिड़ियाएं हैं, पंछी, अब सागर के पूरे जल को थोड़े सुखाएंगे, हप कर सकते हैं क्या? नहीं। तो बाबा कहते इसी समय की बात है, आप जो चैतन्य आत्माएं, जो पंछी हो ना, चिड़ियाएं, ज्ञान सागर से जो ज्ञान सागर को क्या करते हो? सुन करके अपने अंदर समा लेते हो, उसको हप करना कहा है। बाकी उसकी बात तो है नहीं, है ना। और कहा कि हम बच्चों को बाप दादा की जो दुआएं हैं, उन दुआओं में ही हमें आगे बढ़ते रहना है, पालना लेनी है। तो इसे सहज पुरुषार्थ कहा। तो बाप दादा की दुआएं कब मिलेगी? जब हम श्रीमत पर पूरा पूरा चलेंगे और सेवा करेंगे तो भी दुआ मिलेगी। कहते हैं ना, दिल से सेवा करो तो दुआओं का रास्ता, दरवाजा खुल जाता है। और साथ ही साथ जब हम पवित्र बनेंगे तो उनके दुआओं के क्या बनेंगे? पात्र बनेंगे। तो बाबा ने कहा अभी देखो जो बच्चे भी आ रहे हैं, ईश्वरी मुख वंशावली जो बच्चे हैं, ईश्वरी कुल के आत्माएं आ रही हैं, और पिछाड़ी में तक वृद्धि को पाएंगे, अंत तक आते ही रहेंगे, और यहाँ विघ्न जरूर पड़ेंगे। लेकिन ये जो झाड़ है ना, किसी विघ्नों से रुक नहीं सकता। बाबा ने कहा ये जो झाड़ है वो फलीभूत होगा, है ना, ये बढ़ता ही जाएगा। तो जितना मुझे याद करेंगे तो आप बच्चों का बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। और इस कमाई को बाबा कहते करना है, ये बहुत बड़ी कमाई है, अविनाशी कमाई बाबा करा रहे हैं। तो इस कमाई में कभी भी कंजूसी नहीं करनी है। तो बहुत प्यारी बाबा की मीठी वाणी चली है। तो अभी हम विस्तार से आज की मधुर महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो
कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? उत्तर है मीठे मीठे लाडले सिकिलधे बच्चे, खुश मौज में हो। एक तो ये पूछा, तो यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? एक पूछा खुश मौज में हो, फिर पूछा राजी खुशी हो। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बनकर के बच्चों को पीछे हटाने आती है। इसलिए शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे मायाजित बने हो? सदा समर्थ उस्ताद अर्थात शिव बाबा याद रहता है, खुशी रहती है। गीत बजा है माता वो माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। शिव भगवानु वाच। अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। इन ब्रह्मा को तो कोई भगवान कह ना सके, है ना, क्योंकि ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा तो मनुष्य है। ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवानु वाच। ब्रह्मा का बाप शिव है। रचयिता बाप जरूर, मूल वतन वासी ऊंचे ते ऊंचा होगा। उनका धाम भी ऊंचा होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंच ते ऊंच नहीं कहा जाता, क्योंकि वो रचना है और उनको रचने वाला उनका क्रिएटर ऊंचे ते ऊंच एक शिव बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं ऊंच ते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब बाप सम्मुख बैठे हुए हैं, तो माता पिता भी चाहिए ना। तुम्हें हो माता पिता गाया जाता है। अभी शिव बाबा कहते हैं, मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। ब्रह्मा के तन में आकर उनके मुख से नई रचना रचते हैं। वंशावली माता बिगर तो रच नहीं सकते। तो शिव बाबा तो निराकार पिता है, तो किस माता के द्वारा रचते हैं? यह ब्रह्मा माता है, परंतु यह माता पालना तो नहीं कर सकती। यह तो पिता का रूप हो गया ना, माता का रूप चाहिए। तो यह दादा मना ब्रह्मा है। तो ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें समझने की है। तो यह बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। इनको एडॉप्शन कहा जाता है। शिव बाबा ने क्या किया? पहले ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया और उनके थ्रू हमको एडॉप्ट किया है। कुख वंशावली को एडॉप्शन नहीं कहेंगे, है ना। कोख से जन्म लेने वाले ना, वो तो कोख से जन्म लेने वाले ब्राह्मण, तो उनको एडॉप्शन नहीं कहेंगे। मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, और इसको मुख वंशावली कहा जाता है। ब्रह्मा के मुख से आकर के हमें यथार्थ ज्ञान दिया, सत्य का बोध कराया, हमारा परिचय दिया, अपना परिचय दिया, और हमने पहचान लिया ना। उनके मुख से ज्ञान सुनकर उनके बन गए, तो क्या हो गए? मुख वंशावली। जैसे एग्जाम्पल बाबा देते, कोई सन्यासी होगा तो उनके जो शिष्य है वो क्या कहेंगे? आप हमारे गुरु हो। तो गुरु अपने शिष्य को क्या कहेंगे? तुम हमारे शिष्य हो। तो कैसे बने वो शिष्य? उनके मुख से ज्ञान सुनकर बने ना। तो बाबा कहते वो भी क्या हो गए? मुख के फॉलोअर्स। मुख की उत्पत्ति कुख वंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते हैं कि शंकराचार्य जो सन्यास जो धर्म है उनका संस्थापक है ना, उनका बाप कौन है? दुनिया में किसी को पता नहीं। क्या जिससे वह पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं, है ना। शंकराचार्य तो कौन है? धर्म पिता है। तो शंकराचार्य का जो पिता है वो परम पिता परमात्मा है, क्योंकि जो शरीर है ना उसके माता पिता होंगे, लेकिन जिस शरीर में शंकराचार्य की आत्मा आई
तो डायरेक्ट परम धाम से आई ना, तो उनका पिता कौन हुआ? शिव। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती, और माँ के गर्भ में नहीं आती, उस शरीर में आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल बाबा कहते, निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, वैसे ही शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई है। फिर वह मुख वंशावली अभी तक क्या हो रही है? चलती आ रही है। उन द्वारा जो धर्म स्थापन होता है वो चलता आ रहा है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, तो शिव बाबा हर बात समझाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली, आत्माएं नहीं हैं, अभी शरीर से बने हैं ना, ब्रह्मा के तन में जब आए हैं शिव बाबा और उनके मुख से हम बने हैं, साकार रूप में बने हैं ना, तो मुख वंशावली है। क्योंकि आत्माएं तो हैं ही हैं, उनको रचने की बात तो है ही नहीं, वो तो उनके संतान है ना। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। फिर बच्चे कहते हैं आप बाबा, आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है। शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल भी नहीं मिलना है। अर्थात बाबा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा को याद नहीं करना, उनके द्वारा भी ज्ञान देने वाला मैं हूं ना, और ब्रह्मा भी मुझे याद करता है। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा शिव बाबा कहते हमसे ही मिल सकता है, क्योंकि रचयिता स्वर्ग का तो मैं हूँ, मैं ही स्वर्ग का रचयिता हूँ, और मुझे ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रजापिता जो ब्रह्मा है ना, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, फिर इनको क्या कहेंगे? रचयिता शिव बाबा है। बाबा कहते भले बोल सकते हो मास्टर रचयिता, है ना, मास्टर रचयिता, मास्टर क्रिएटर बोल सकते हो। वह हो गया बाप। क्या क्रिएट करते हैं शिव बाबा? क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना। किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा ब्रह्मा है ना, उसके द्वारा। फिर है उसके पोत्रे पोत्रियां, है ना, ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के क्या हुए? पोत्रे पोत्रियां, साकारी दृष्टिकोण से ना। एक है रूहानी बाप, दूसरा जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप कैसे आए? क्योंकि उनका तो अपना भौतिक शरीर नहीं है ना, तो जरूर उनको शरीर चाहिए। ऐसे तो नहीं कि शिव बाबा सागर के पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि वो निराकार हैं, तो शरीर तो चाहिए। गाया हुआ है ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का बाप भी तो चाहिए। ब्रह्मा का बाप है शिव, इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की जो बेटी है ना सरस्वती, उनको याद नहीं करना है ना, क्योंकि वो भी मुझे याद करने का पुरुषार्थ करते हैं ना। और इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती, जो पालना मिलती, याद मिलती, वो मेरी मिलती है, मेरी याद दिलाते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई, नंबर 1 स्टूडेंट थे ना। जगत अम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है। क्यों? क्योंकि वह बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम वाला हो जाता है। जगत अम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते, जगत अम्बा जरूर चाहिए ना। तो बाप कैसे रचना रचते हैं, ये तो बाबा ने क्लियर किया। बाबा ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत है ना, आज की डेट में तो लाखों की तादाद में है, पहले जब मुरली चल रही होगी तो हजारों रहे होंगे। कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया, कृष्ण का नाम लेते ना, तो भगाना अर्थात अपना बनाया। ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम डाल दिए हैं। तो जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत आटे में नमक के बराबर कुछ ना कुछ सच्चाई है, बाकी तो ऐसा फाल्स बाबा कहते। कोई ऐसी बातें हैं।
महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार, है ना। उसको आज की आधुनिक भाषा में क्या कहेंगे? जो महाभारत युद्ध का गायन है कि जो तो ये जो तृतीय विश्व युद्ध होगा ना, जो अंतिम युद्ध होगा, तो एक प्रकार से उसे ही कह सकते हैं। और यह रिहर्सल होती रही। अभी भी देखो कहीं न कहीं युद्ध चल रहा है, बॉम्ब्स आदि का यूज़ हो रहा है, तो ये है रिहर्सल। और फाइनल जो युद्ध अगर शुरू होगा तो रुकेगा नहीं, उसमें तो पूरा विध्वंस हो जाएगा। ये तो बाबा ने बताया है कि थर्ड वर्ल्ड वार, है ना, फर्स्ट हुआ, सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड वार, ये अंतिम वर्ल्ड वार है। अब बच्चे जानते हैं कि जो ये थर्ड वर्ल्ड वार होगा, ये तृतीय विश्व युद्ध जो होगा, वो लड़ाई बहुत जोर से लगेगी। अगर लड़ाई नहीं लगेगी तो मौत कैसे आएगा? भाई सबको घर तो लौटना है ना, क्योंकि मौत तो आत्मा की नहीं होती, शरीर का होना है। यादव कुल का विनाश, यूरोपवासी बाबा ने कहा कि आपस में क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे लड़कर। कौरव कुल का विनाश, भारत में एक जो है गृह युद्ध, धर्म युद्ध जो होगा, भारतवासी जो विपरीत बुद्धि हैं वो भी विनाश को प्राप्त होंगे। बाकी जो पांडव कुल हो जाता है, जिनका साथी परमात्मा है, भगवान को जानने और उनके बनने वाले जो बच्चे हैं, तो बाबा कहते थोड़ा वो कुल रह जाता है और फिर से जो स्थापना होती है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो और तुम्हारी बुद्धि में गीता ज्ञान है। कौन सा गीता ज्ञान? परमात्मा के द्वारा दिया गया सत्य गीता ज्ञान है। बाप बैठ सब शास्त्रों का निचोड़ सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार कराते हैं, है ना। कई बाबा ने अनेकों को दिव्य दृष्टि दे करके साक्षात्कार कराया। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं ना, तो उनका जो निचोड़ है, उनका सार मैं सुनाता हूँ। विस्तार से कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते उसमें सार क्या है? तो सभी का सार ही क्या है? मुरली है। मेरी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भागवत गीता, जो मैं राजयोग सिखाता हूँ ना, जो ज्ञान देता हूँ, बाद में उनका बैठकर किताब बनाते हैं। शिव बाबा कहते हमने तुम बच्चों को आकर के युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है, राजयोग सिखलाया है। तुम्हारे युद्ध किससे है? माया से, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन्हीं विकारों से है। लेकिन इसी युद्ध को इस समय बाबा कहते उन्होंने स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया, कुरुक्षेत्र दिखाया ना। तो लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं होता। मुख्य जो बड़े होते हैं ना, उनकी बायोग्राफी, जीवन कहानी बताते हैं, है ना। हर क्षेत्र में जो मुख्य होते हैं, नामी ग्रामी होते हैं, उनका। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ कौन है? बरोबर मुख्य सरस्वती है। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है, उन्होंने भी नंबरवार प्रिय लगते हैं, है ना। यज्ञ बढ़ता गया, जो विस्तार करने में जो निमित्त बने, तो उनमें भी बाबा कहते नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। दुख देना किसका काम है? कांटे की तरह चुभते हैं ना, वो कांटे का काम है। तो बाबा कहते जो और कांटे होते हैं, बबूल है, और भी जो कांटे होते हैं ना पौधे, वो जड़ हैं। लेकिन यहाँ तो मनुष्य ही कांटे बन चुके हैं, एक दूसरे को क्या हो रहे हैं? चुभ रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ह्यूमन कांटे। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ ना, तो कांटों को क्या करो? बाबा कहते बाहर निकालो। फूल जो हैं एक दो को अथाह सुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जब देवता बन जाओगे, अभी मैं बना रहा हूँ, तुम बच्चे अपने कांटों को निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जब सतयुग में पहुंच जाओगे, चैतन्य फूल आप बच्चे खुशबूदार होगे, वहां तो सभी को सुख दोगे। वहां तो उस दुनिया में कोई किसी को दुख देता ही नहीं। बाबा कहते हैं वहां तो जानवर भी एक दो को बहुत सुख देते हैं। इसलिए गायन है स्वर्ग का कि शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहां बिल्कुल भी दुख नहीं होता। यह अवस्था
अभी बच्चों को धारण करनी है। सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है, ड्रामा अनुसार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं, है ना। बाबा कहते मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, मुझे याद करेंगे, उस अनुसार जो बच्चे हैं वो धारणा करते जाते हैं। पुरुषार्थ बगैर तो कुछ होता नहीं, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के फल की तो प्राप्ति होगी नहीं। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं पहले पुरुषार्थ करो। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, नंबर 1 पुरुषार्थ। यह ब्रह्मा ऐसे कह ना सके। यह तो कहते हैं कि तुमको वर्षा बाप से मिलना है, माँ से नहीं मिलता। बल ज्ञान समझाते हैं, परंतु वर्षा किससे मिलना है? शिव बाबा से मिलना है, और जिसके पास जाना है उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है, मेरे को याद करना है। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा है ना, उनकी सोल भी मेरे पास आएगी। तो सारा मदार किस पे है? याद पर है। अल्प मिला, अर्थ तो सब कुछ मिला। अल्प अर्थात अल्लाह, ईश्वर, ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है तो बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला, है ना। लौकिक दुनिया में किसी की बहुत प्रॉपर्टी है, वहाँ जिस दिन किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऑटोमेटिकली वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बच्चा बन जाता, अधिकारी बन जाता, सेकेंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जन्म लिया और मिल्कियत का मालिक बना। तो यह शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुमको मालिक बनाता हूँ स्वर्ग का, विश्व का, लेकिन मैं नहीं बनता हूँ। वह तो सदैव कर्मातीत है। बाबा कहते मैं तो सदा कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधनों से मुक्त हूँ। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर, मुक्त होकर, अब ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं? शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव कर्मातीत हूँ, और ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं अभी हमको कर्म बंधन है, और हम कर्म बंधन से अतीत होकर के हमको पुरुषार्थ के द्वारा कर्म बंधन को काट कर फिर नए कर्म संबंध में, सतयुगी दुनिया में बंधन नहीं होगा, तो उस कर्म संबंध में क्या करना है? जुटना है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। तो दोनों अपनी अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। तो यह वंडरफुल बातें हैं। शिव बाबा बैठ समझाते हैं, और सब गुरु लोग तो मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ कह रहे हैं शिव बाबा। परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है ना। मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं, लेकिन ना सूक्ष्म तन में 3 देवता है ना, सूक्ष्म शरीर है। बाबा कहते मुझे तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, ना मैं मनुष्य हूं ना देवता। ऊंचे से ऊंचा मुझे भगवान कहेंगे ना। गाते हैं तुम्हें हो माता सपिता तुम्हें हो, तो वही माता ठहरी। बाबा एडॉप्ट करते, गोद लेते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम जगत अम्बा पड़ा है। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं, किसके थ्रू? ब्रह्मा मुख द्वारा। यह है मुख वंशावली। कौन? मम्मा जो है ना, वो भी कौन है? मुख वंशावली। और हम सभी रचनाएं कौन है? हम भी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे, परंतु ब्रह्मा से कुछ वर्षा मिल ना सके। शिव बाबा कहते हाँ, इस धोखे में नहीं रहना कि ब्रह्मा कोई वर्षा देगा, नहीं। ब्रह्मा के पास है ही क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ संन्यास कर दिया ना। सब कुछ शिव बाबा को देह सहित सब कुछ दे दिया, अर्पण कर दिया। इस समय ब्रह्मा तो बेघर है, कुछ नहीं उसके पास। सर्व धर्मानी परित्यज्य मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते देह का धर्म है ना, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ, सब छोड़ो, मैं आत्मा हूँ और बेहद का बाप का बच्चा हूँ। यह इनकी आत्मा कहती है। बाबा भी कहते हैं, शिव बाबा क्या कहती, मेरा यह जो ब्रह्मा है ना, ये मुरब्बी बच्चा है, परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचे जाते हैं। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा क्या करते, हम ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां पुरुषार्थ कर रहे हो नए विश्व का अधिकार लेने के लिए, मालिक बनने के लिए।
तुम ब्राह्मणों को भी इतना मीठा बनना है जितना तुम्हारा पिता है, परमात्मा है। सबको सुख देना है। बाबा कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। बाबा तो बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। यह बाबा भी पूछते हैं, ठीक है, शिव बाबा पूछते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी पूछते हैं, कभी माया का वार तो नहीं होता ना? तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बाबा ने पहले से बताया हुआ है, ठीक है। बॉक्सिंग होगी, बॉक्सिंग किसके साथ होगी? माया के साथ। लेकिन बॉक्सिंग में हारना नहीं है। उस्ताद बैठा है ना, समर्थ उस्ताद, सबसे शक्तिशाली उस्ताद परमात्मा, वो दांव पे सिखा रहे हैं, है ना। उस पर अटेंशन रखना है और हारना नहीं है। माया कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे थोड़ी है कि सबको हराएगी, नहीं। अभी तो तुम समझते हो पहलवान कौन है, कौन महारथी है, कौन पहलवान है, तुम समझते हो ना। मना जितने भी बाबा के बच्चे हैं, माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कौन? ब्रह्मा सबसे पहलवान है, सबसे शक्तिशाली पहलवान जो है ना। पहलवानों में भी क्या होता है, नंबर वार होते हैं, तो पहले नंबर का जो पहलवान है वो है ब्रह्मा। है तो मेल, है ना, है तो पुरुष। फिर नंबर वार तुम गंगाएं, ज्ञान गंगाएं हो। फिर मेल्स भी बहुत है ना। इस ईश्वरी बाबा के बच्चे संतान जो है, भाई बहने दोनों हैं। जगदीश संजय है ना, जगदीश भाई जी जो आज अव्यक्त हो गए हैं, है ना, जो ज्ञानामृत के पूर्व संपादक थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। बाबा ने उनको संजय नाम दिया। जगदीश भाई जी जो थे उनको याद किया, उस समय थे वो। उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। यह मिलिट्री है हमारा जो ये है ना, ईश्वरी परिवार बाबा की मिलिट्री है। कमांडर इन चीफ, मेजर, इसमें जनरल सब है। कमांडर इन चीफ कौन है? शिव बाबा। और मेजर कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। जनरल नंबर वार और जो आत्माएं महारथी हैं। परंतु यह है गुप्त रूहानी सेना। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। अब शिव बाबा कहते हैं आप जज करो। बाबा कहते हैं उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी, माना कौरव और पांडव की लड़ाई नहीं होती है, बाबा ने का उल्टा कर दिया है। क्योंकि पांडवों की लड़ाई जो है वो किससे है? माया से है, 5 विकारों से है। अब बाबा कहते जज करो कि मेरी श्रीमत है। क्या जज करो? कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है या जो लिखा है। कि बाबा की जो मत है वो श्रीमत है और श्रीमत पे चल करके श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा मेरी मत पर चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर, कुमत किसको कहेंगे? परमत और मनमत पर, शास्त्रों की मत पर चलते आए। लेकिन अभी यह है श्रीमत। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, पूरा सागर का पानी क्या कर लिया? खत्म किया, निगल लिया, है ना, पी गए। अब चिड़ियाएं थोड़ी ही सागर को हप कर सकती हैं। और कौन से सागर की बात है, कौन सी चिड़ियाएं? कोई स्थूल सागर को कोई पानी खत्म कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो असंभव है। तो बाबा कहते वास्तव में वो चिड़ियाएं तुम बच्चियां हो, है ना। और कौन से सागर को हप किया? ज्ञान सागर के ज्ञान सुन करके अपने अंदर पूरा समा लिया और सभी को ज्ञान सुनाती रहती हो, ज्ञान की भू भू करती हो। तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो, उनसे वर्षा लेकर के तुम सब कुछ ले लेती हो। बाप के लिए राजाई आदि शिव बाबा कहते, शिव बाबा जो देने वाला है ना, उनके लिए भी कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना ही ले लेती हो, सब रत्न तुम ले लेती हो। बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी आदि थोड़े ही हो। तुम चिड़ियाएं मना चैतन्य ह्यूमन चिड़ियों की बात है। तुम चिड़ियाओं ने सागर को हक किया और यहाँ के बाद कहाँ ले जा करके उन पंछियों से जाकर लगाई है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको क्या देता हूँ? तुमको रत्न दे देते हैं। बाबा हमें ज्ञान रत्न देते हैं। और कहाँ ज्ञान रत्न?
की बात और कहाँ पानी का सागर बैठ करके दिखाया है। बाबा कहते कितना अंतर है रात दिन का। यह ज्ञान सागर ज्ञान रत्न रूप बसंत की भी कहानी सुनी है ना। तुम जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर के बाबा रत्न देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं कर सकते। हाँ, इतना कीमती है बाबा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान रत्न। कई बार बाबा ने बताया ना कि लाखों रुपयों की है, जो कीमत लाखों रुपयों की होती है ना, तो एक एक रत्न क्या है, लाखों रुपए की कीमत की है, बहुत वैल्यू है। तो बाबा कहते हैं इनकी वैल्यू को क्या करना है बच्चों को, इनको समझना है। यह इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते, कोई कीमत आंक नहीं सकते। यह नॉलेज है और जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। तो बाप इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा। बाप रूप भी है और ज्योति स्वरूप भी है ना। रूप कौन सा है, ज्योति स्वरूप, ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञान की ही बातें सुनाएंगे, क्योंकि बाबा कहते है ही ज्ञान का सागर, और तुम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हो। परंतु ज्ञान का सागर तो एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ करके ज्ञान देते हैं, बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा की झोली बाबा आकर के एक बार भरते हैं। कौन सी झोली, बुद्धि रूपी झोली। किससे भरते, ज्ञान रत्नों से भरते हैं। साधु संत आदि भी कहते हैं भर दो झोली, है ना। अब इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, मांगते रहते हैं। वास्तव में झोली कौन सी है, ये बुद्धि रूपी झोली है। याद से पवित्र बनाते हैं। बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए, बुद्धि रूपी बर्तन जब शुद्ध बर्तन होगा तभी तो ये दिव्य ज्ञान उस बर्तन में ठहर सकेगा ना। नॉलेज में जो नॉलेज है ना, पढ़ाई, वो ब्रह्मचर्य में अच्छी धारणा होती है। इसलिए लौकिक दुनिया में भी जो पढ़ाई है ब्रह्मचर्य में की जाती है। अब वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है, ब्रह्मा। सेकंड नंबर में कौन है, मुख्य है ना, जो माया से युद्ध कर रहे हैं, ब्रह्मा। और सेकंड नंबर में सेकंड ग्रेड में मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत ऊंचा है, नाम बाला करना है ना। ये ब्रह्मा तो गुप्त है, लेकिन जगदम्बा का नाम नामी ग्रामी बहुत, लेकिन जानते नहीं। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी। इनकी मम्मा फिर कौन, मम्मा की मम्मा कौन है ना, जगदम्बा की मम्मा ब्रह्मा मुख वंशावली है ना, तो उनकी अलौकिक माँ कौन है, मम्मा ब्रह्मा है। तो ये सब ज्ञान की ना बहुत गुह्य बातें हैं समझने की, जो अब बाबा सुनाते हैं। तो जरूर कल्प पहले भी सुनाई हुई है, तब तो कहते हैं ना गुह्य बातें मैं क्या करता हूँ, सुनाता हूँ, है ना। कितने आए दिन हर दिन कितने रहस्य की बातें बाबा हम बच्चों के आगे खोल के रखते हैं, क्लियर करते हैं। जरूर कल्प पहले भी सुनाई हुई है, 5000 वर्ष पहले भी संगम युग था और उसमें आकर के बाबा ने सुनाया हुआ है। तब तो कहते हैं कि मैं गुह्य बातें, रहस्य की बातें सुनाता हूँ, सुनाता रहता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे, है ना। दूरदृष्टिग्राही जो बाबा है, त्रिकालदर्शी बाबा को पहले से पता था। उस समय तो वो चलो गिनती के लोग थे, और अभी तो कितने हैं, अभी स्थान भी नहीं पकड़ रहा बेहद के घर में। पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे, अंत तक आते ही रहेंगे। और इस ईश्वरीय यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ेंगे। विघ्नों का आना भी क्या है, नूंद है। परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है, क्योंकि झाड़ किसने लगाया है, शिव बाबा ने, है ना।
जाके राखे साइया बोलते हैं ना, मार सके ना कोई। तो फलीभूत होना है, कोई इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई फूलों का राजा है। जैसे जो माला होता है ना, माला जो जाप करते हैं उसमें एक फूल होता है, उसके आजू बाजू दो मेरू दाना होते हैं। तो माला के ऊपर बाबा का रूप है ना, तुम भी ऐसे रूप वाले हो, ठीक है। तुम अभी बसंत नहीं हो, क्योंकि बाबा ज्ञान दे रहे हैं। बनना तो है, बच्चों को भी अनेकों तक के ज्ञान पहुंचाना है। अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अभी नहीं हो, बनो, कह रहे बाबा उस समय ऐसा बोला कि रूप भी बनना है और बसंत भी बनना है, तो तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है। बाप समान रूप बसंत बनना है। कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है और बाप समान क्या बनना, रूप बसंत बनना है। दूसरी पॉइंट है, समर्थ उस्ताद की सुमत माना श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है। कभी भी हार नहीं खानी है, ठीक है। क्या करना है, जीत पहननी है ना, हार नहीं खाना है। सदगुरु शिव बाबा वरदान दे रहे हैं, स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव, ठीक है। बाबा ने हमें जो ऊंचे स्वमान दिए हैं, ऊंचे पोजीशन पे बिठाया है ना, उसका अभिमान ना हो, सभी को सम्मान देना है, वही पूजनीय आत्मा है। विस्तार, जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं, है ना, स्वमान की तो हजारों लिस्ट है ना, एक से बढ़कर एक स्वमान ना, जो बाबा हमें सम्मान देते हैं, तो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। बाबा कहते ऐसे नहीं कि हम तो ऊंचे बन गए और दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव भी नहीं होना चाहिए। कैसे भी आत्माएं हैं, कैसे भी आत्माएं हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं एक दो को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देगी, ठीक है। कौन सी आत्माएं मान देंगी, जो स्वमान में रहेंगी, श्रीमत पे चलेंगी, अपमान किसी का नहीं करेंगी। अब आज की मुरली का स्लोगन है, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो बाप दादा की स्नेह की दुआएं किसे मिलती है, क्योंकि वो दुआएं मिलेगी तभी हम जो ये आगे बढ़ते उड़ते चलेंगे। ये पुरुषार्थ सबसे बाबा कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ है और सहज पुरुषार्थ है। तो जब हम बाबा के श्रीमत पर पूरा पूरा चलेंगे, ठीक है, और सेवा करेंगे, कहते हैं ना, सेवा करो तो दुआओं का रास्ता खुल जाएगा। अनेक बिछड़ी हुई आत्माओं को संदेश दे बाबा के समीप लाएंगे, मिलाएंगे, तो उससे भी बाबा के दुआओं का पात्र बन जाएंगे। और सबसे पहले बाबा तो एक और बड़ी बात कहते हैं ना, कि जो आत्माएं पवित्र बनती हैं उनको भी बाप की दुआएं मिलती है। तो हम बाप दादा के दुआओं के पात्र बने, और उड़ना भी है, और क्या करना है, उड़ाते चलना है ना सभी को। तो बहुत मीठी, बहुत प्यारी बाबा की वाणी चली है, जिसे मंथन करना है। अच्छा, ओम शांति।